नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं इशिता चक्रवर्ती और आइए एक नजर डालते हैं आज की 20 देश विदेश की बड़ी खबरों पर। उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता अजीत पवार का विमान दुर्घटना में निधन हो गया है। ये हादसा पुणे जिले के बारामती के पास हुआ, जिसे अजीत पवार का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। प्रशासन ने घटना की पुष्टि की। पूरे राज्य में शोक की लहर है। अजीत पवार के निधन से राजनीतिक जगत और उनके समर्थकों में शोक की लहर। संसद का बजट सत्र आज से औपचारिक रूप से शुरू हो रहा है। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संयुक्त अभिभाषण से होगी, जिसमें सरकार की प्राथमिकताएं सामने आएंगी। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री आम बजट पेश करेंगे, जिस पर पूरे देश की नजर रहेगी। ये सत्र 2 चरणों में आयोजित होगा। पहला चरण 13 फरवरी तक और दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए हालिया समझौतों को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि ये समझौते भारत EU रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई देंगे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित भोज के दौरान उन्होंने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन का स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सनातन धर्म को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने कहा, जो सरकार सनातन धर्म के मूल्यों को बनाए रखने में असफल रहती है, वो दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाती है। शाह ने कहा कि सनातन परंपरा भारत की आत्मा है। भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बंगाल की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि बंगाल ने देश को कई महान विचारक और कलाकार दिए हैं। नितिन नवीन ने राज्य की ऐतिहासिक भूमिका को याद किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने NSS के गणतंत्र दिवस परेड शिविर में आए युवाओं से संवाद किया। उन्होंने कहा, भारत की असली शक्ति राष्ट्रीय एकता में निहित है। उपराष्ट्रपति ने युवाओं से समाज सेवा को कर्तव्य मानकर करने की अपील की। उन्होंने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने का संदेश दिया। हिमाचल प्रदेश में मंत्रियों के बीच चल रही बयानबाजी के बीच कांग्रेस नेतृत्व सक्रिय हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पार्टी हाईकमान से मुलाकात की। कांग्रेस संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल से ये बैठक हुई। बैठक में प्रभारी रजनी पटेल भी मौजूद रही। असम सरकार ने मोरान समुदाय को लेकर एक अहम फैसला लिया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले मोरान लोग अब असम के 3 सुकिया जिले में रोजगार पंजीकरण करा सकेंगे। इससे उन्हें सरकारी नौकरियों में आवेदन का अवसर मिलेगा। गुजरात के जूनागढ़ में पद्मश्री सम्मानित लोक कलाकार हाजी राम कड़ू को लेकर विवाद खड़ा हो गया। उनका नाम मतदाता सूची से हटाने की कोशिश की गई। SIR प्रक्रिया के तहत उन्हें खिलाफ फॉर्म 7 दाखिल किया गया। इसके बाद विपक्ष ने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया। काशी में शास्त्रार्थ महाविद्यालय के स्थापना दिवस पर अनोखी क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित हुई। इस आयोजन में संस्कृत बटुकों ने धोती कुर्ता पहनकर क्रिकेट खेला। मैच की कमेंट्री पूरी तरह संस्कृत भाषा में की गई। स्वामी वेदांती वेद विद्यापीठ ने प्रतियोगिता का खिताब जीता। चंडीगढ़ के कई स्कूलों को सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली। ये धमकी ईमेल के जरिए सुबह 5:21 पर भेजी गई। सेक्टर 16, 19, 35 और 45 और चितकारा स्कूल प्रभावित हुआ। पुलिस और बम निरोधक दस्ता तुरंत मौके पर पहुंचा। सुरक्षा कारणों से बच्चों को स्कूल से वापस भेज दिया गया। दिल्ली NCR में मंगलवार को तेज बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम बदल गया। तापमान में 6 से 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। इसके बावजूद हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी रही। दिल्ली का औसत AQI 273 रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने 1 फरवरी को फिर बारिश की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर के सोनमार्ग में देर रात भीषण हिमस्खलन हुआ। गांदरबल जिले के सरबल क्षेत्र में कई घर इसकी चपेट में आ गए। हिमस्खलन का दृश्य CCTV कैमरों में कैद हो गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली पुलिस ने रोहिणी इलाके में मुठभेड़ के बाद 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये बदमाश शास्त्री पार्क में हुई हत्या के मामले में फरार थे। क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उनके पैरों में गोली लगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के बयानों की कड़ी आलोचना की। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगाए गए आरोपों को खारिज किया। भारतीय राजदूत
पर्वत नेनी हरीश ने आतंकवाद को नीति के रूप में इस्तेमाल करने की निंदा की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को सामान्य नहीं बनाया जा सकता। लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर फैसल नदीम ने हमास नेताओं से मुलाकात की पुष्टि की। यह मुलाकात दोहा में हुई। इस खुलासे में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। विशेषज्ञों ने इसे आतंकी नेटवर्क के विस्तार का संकेत बताया। इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। नासा का एक रिसर्च विमान टेक्सास में आपात लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान का लैंडिंग गियर नहीं खुल पाया था। रनवे पर फिसलते समय विमान में आग लग गई। नासा ने बताया कि सभी सदस्य सुरक्षित हैं। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने H-1B वीजा को लेकर बड़ा फैसला लिया। उन्होंने राज्य, एजेंसी और विश्वविद्यालयों को नए आवेदन दायर करने से रोक दिया है। ये रोक अगले साल तक लागू रहेगी। गवर्नर ने वीजा दुरुपयोग की आशंका जताई। इससे हजारों विदेशी कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं। मशहूर गायक अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से लिया संन्यास। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी साझा की। अरिजीत ने 15 साल लंबे करियर के लिए प्रशंसकों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अब वो फिल्मों के लिए गाना नहीं गाएंगे। उनके फैसले से संगीत जगत में हलचल मच गई है। गुजरात जॉयंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को रोमांचक मुकाबले में हराया। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 174 रन बनाए। दिल्ली की टीम लक्ष्य के करीब पहुंचकर भी चूक गई। टीम 171 रन ही बना सकी। इस जीत से गुजरात की प्लेऑफ उम्मीदें जिंदा है। अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें और देखते रहें आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज।